हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएम और डीजीपी में जो बेसिक अंतर होता है उसके बारे में बताऊंगा। डीएम और डीजीपी का जो वर्किंग एरिया है वो कितना है, और दोस्तों डीएम और डीजीपी को किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करूँगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि डीएम और डीजीपी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं डीएम क्या होता है। तो दोस्तों यदि डीएम की बात करें दोस्तों, तो डीएम जो होता है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम हिंदी में जिला अधिकारी भी कहते हैं। दोस्तों जो डीएम होता है वो एक किसी जिले का सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, और दोस्तों वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका चीफ इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। दोस्तों जो डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं स्टेट वाइज चेंज होती रहती है, यानी हर एक स्टेट में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डिफरेंट रहेगी। यदि हम डीजीपी की बात करें दोस्तों, तो जो डीजीपी होता है उसको फुल फॉर्म में हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में पुलिस महानिदेशक भी कहते हैं। दोस्तों जो डीजीपी होता है वो एक सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर होता है, और दोस्तों वह एक सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वह आईपीएस का भी एक सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होता है। दोस्तों यदि हम डीएम और डीजीपी के बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों डीएम को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वहीं दोस्तों हम डीजीपी को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। दोस्तों डीएम बनने के दो तरीके हैं, एक तो आप स्टेट पीएससी एग्जाम क्लियर करके आप डीएम बन सकते हो, वहीं दोस्तों दूसरा तरीका है यदि आप यूपीएससी क्लियर करके डीएम बन सकते हो। लेकिन दोस्तों डीजीपी बनने के लिए आपके पास केवल एक ही तरीका है, क्योंकि दोस्तों यदि आप यूपीएससी क्लियर करते भी हो तो फिर भी डीजीपी बनने के लिए लगभग 20 से 22 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप स्टेट पीएससी एग्जाम क्लियर करके डीएम बनते हो तो उसके लिए 20 से 25 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन यदि आप यूपीएससी क्लियर करके डीएम बनते हो तो उसमें केवल 5 से 6 साल ही लगेंगे। दोस्तों जो डीएम होता है वह एक हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, वहीं दोस्तों जो डीजीपी होता है वह हेड ऑफ स्टेट होता है। अब दोस्तों हम डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें दोस्तों, जो डीएम होता है किसी ज़िले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है, और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका को निभाता है। वहीं दोस्तों जो डीजीपी होता है किसी स्टेट में कानून व्यवस्था को बनाए रखता है और शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। दोस्तों किसी ज़िले में जितने भी पुलिस एक्शंस है, पुलिस इंस्टीट्यूट है, वो पूरे डीएम की निगरानी में होते हैं। वहीं दोस्तों जो पूरे स्टेट में जो पुलिस इंस्टीट्यूट होते हैं, पुलिस जेल होते हैं, उन पर पूरी तरह डीजीपी की निगरानी होती है। किसी ज़िले में जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो डीएम के साथ पूरी तरह से कोऑपरेशन करती हैं। वहीं दोस्तों किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाते हैं, उनमें पूरी तरह से डीजीपी का कोऑपरेशन होता है। दोस्तों जो डीएम होता है किसी ज़िले का एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है। वहीं दोस्तों जो डीजीपी की बात करें दोस्तों, जो डीजीपी होता है किसी ज़िले में, किसी स्टेट का जो ज़िले हैं उनमें ज़िले वाइज कितने पुलिसकर्मी को रखना है, कितने पुलिस ऑफिसर्स को डिप्यूट करना, ये डीजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों यदि स्पेशल कार की बात करें दोस्तों, जो डीएम की जो कार होती है उसमें पूरी तरह से क्लियरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा रह सकता है, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि हाँ यह ये डीएम है। वहीं दोस्तों जो डीजीपी की बात करें दोस्तों, जो डीजीपी की कार में 3 स्टार होता है, और 3 स्टार होने के साथ साथ एक रेड और ब्लू कलर का एक फ्लैग भी होता है। और दोस्तों जो डीएम होता है उसकी कार में भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा होने के साथ साथ एक नेशनल फ्लैग लगा रहता है। यदि स्पेशल सिंबल की बात करें दोस्तों, जो डीएम की कार में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कलेक्टर लिखा रह सकता है, लेकिन दोस्तों आप एक बात याद रखना को जो डीएम होता है वो सिविल यूनिफॉर्म में होता है। वहीं दोस्तों डीजीपी की बात करें दोस्तों, डीजीपी हमेशा यूनिफॉर्म में रहता है, और उसके कंधों पे ये अशोक स्तंभ और स्वॉर्ड, और इसके उसके नीचे आईपीएस लिखा रहता है, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि ये डीजीपी है। दोस्तों यदि सैलरी की बात करें दोस्तों, तो जो डीएम होता है वो किसी ज़िले का हेड होता है, तो इसलिए इसकी सैलरी बेसिक बताया जाए तो 78,800 होती है। वहीं दोस्तों यदि हम डीजीपी की बात करें दोस्तों, तो डीजीपी एक हेड ऑफ स्टेट होता है, इसलिए दोस्तों इसकी सैलरी 2,25,000 होती है। अब बात दोस्तों आती है कि डीएम और डीजीपी में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो डीएम होता है वो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, वहीं दोस्तों जो डीजीपी होता है हेड ऑफ स्टेट होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों
जो डीजीपी की जो वर्किंग एरिया है वो डीएम की तुलना में ज़्यादा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डीजीपी होता है वो डीएम की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों दिस इज़ द एंड ऑफ बीएसयू। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।